राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ फिज़िक्स लेक्चरर नीरज कुमार चौधरी। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं उसके बारे में अपन ने क्या की थी, स्टडी की थी, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। अपने को जो पढ़ना था, जो मेन टॉपिक था आपका वो ये था कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्सेस, दैट मीन्स केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति के समीकरण, कि भाई कण की गति के जो समीकरण होंगे वो किस तरीके से लिखे जाएंगे, इक्वेशंस कैसी रहेंगी उनकी, ठीक है। ये अपने को क्या करना था, डिस्कस करना था, ठीक। तो मैंने वो पढ़ाया था आपको। अच्छा, बिसाइड देन दैट एक चीज़ ये थी अपने पास में कि मैंने आपको बताया था कि जो जे होता है आपका, जे क्या, एल से डिनोट किया था इसको, तो मैंने एल क्या था यहाँ पे अपने पास में, एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होता है आर क्रॉस में पी, यही होता है ना। और ये जो था अपने पास में डी एल बाई डी टी, इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आ रही थी, 0। इसका मतलब आपके पास में एल जो है वो कैसा रहेगा, समय के साथ में संरक्षित रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो संरक्षित ही बना रहेगा आपके पास में। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये प्रूफ भी करवाया था प्रीवियस लेक्चर में। तो संरक्षित का मतलब है यहाँ पर अगर ये एल जो अपने पास में आ रहा है, जो ये कितना होता है आर क्रॉस में एम वी, और अगर मैं m को भी कॉमन ले लेता हूँ तो ये r क्रॉस में ये कितना आएगा, डी आर बाई डी टी, ठीक है। ये l होता है अपने पास में, m r क्रॉस डी आर बाई डी टी, ये मैंने आपको बताया था। अब ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, समय के साथ में ये तो कांस्टेंट बना हुआ है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी आपके पास में क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर ये क्वांटिटी कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए तो फिर इसका और इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है जो अपने पास में ये, ठीक है, सदिश जो गुणनफल है अपने पास में, ठीक है, ये सदिश गुणनफल जो आ रहा है आर डी आर बाई डी टी, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं वेक्टर का, तो ये टर्म आपका कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। इसका मतलब आर डी आर बाई डी टी ये कितना हो जाएगा अपने पास में, एल ओवर एम, मतलब ये टर्म तो आपके पास में पूरी कांस्टेंट बनी रहेगी ना। तो बेटा अगर आर को चेंज किया, आर को अगर आपने चेंज कर दिया तो फिर डी आर बाई डी टी को इस तरीके से चेंज होना पड़ेगा, उतना ही कम होना पड़ेगा ताकि ये आपकी क्वांटिटी चेंज नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने आर को बढ़ाया तो डी आर बाई डी टी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, मतलब होना ही पड़ेगा। क्योंकि अपन बता चुके हैं ना कि भाई केंद्रीय बल जो होते हैं उसमें जो अपने पास में एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो अपने पास में आता है एल बाई एम, जो भी अपने पास में क्वांटिटी बन रही है ये हमेशा कैसी रहेगी, संरक्षित रहेगी। ये कैसी बनी रहेगी, अपने पास में संरक्षित रहेगी। इसका मतलब इसको संरक्षित करने के लिए आर और डी आर बाई डी टी इसका फैक्टर क्या करेगा, काम करेगा। आर और डी आर बाई डी टी का अपने पास फैक्टर क्या करेगा, काम में आएगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर आर बढ़ा, आर की पोजीशन आपने बढ़ा दी तो वी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, ठीक है। आर बढ़ाते जाओगे वी को क्या करना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो ही आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो ही आपका जो एंगुलर मोमेंटम जो होगा, कोणीय संवेग जो होगा वो आपका कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। ये मेरे को थोड़ा सा बताना था। तो ये चीज़ है, संरक्षित का मतलब ये चीज़ होती है, ठीक है। संरक्षित से अपन ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़े तो अपने को क्या पढ़ना है, केंद्रीय बल के अंतर्गत जो अपने पास में कण की गति के क्या निकालने हैं, समीकरण निकालने हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको मैं पढ़ाऊँ इससे पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको, एक बार देखना कि जब हम कोई भी एक पार्टिकल है वो ऐसे लीनियर मोशन में चल रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है, ये कोई एक पार्टिकल है आपका और ये क्या कर रहा है, इस मोशन में चल रहा है आगे की तरफ, ठीक है। इस पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू कितना, एम ए, ठीक है। और ये फोर्स कैसे पता लगाएंगे अपन, F जो होता है वो कितना होगा, डी पी बाई डी टी, ये कितना होगा, एम डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी को एक नई क्वांटिटी देते हैं, इसको त्वरण बोला जाता है, एक्सेलरेशन। तभी तो अपने पास में फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए आता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ऐसे निकालते हैं अपन, ठीक है। तो बेटा ये ए जो है, ये जो ए है, ए कैसी क्वांटिटी है अपने पास में, सदिश होती है, और ये क्या कहलाती है आपके पास में, कि जो वेलोसिटी की दर है समय के साथ में कितनी चेंज हो रही है, ठीक है।
समय के साथ में जो अपने पास में वेग है वो किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, या फिर अपन ऐसे बोलें कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो किस तरीके से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये अपने पास में क्या बताएगा, त्वरण या एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये चेंज आ रहा है, dv का चेंज किसके साथ में, dt के साथ में। तो मैं ऐसे मान लूँ कि अगर मान लो चेंज हुआ v माइनस यू किसी एक टाइम t के अंदर, तो ये भी तो लिख सकते हैं ना, ये भी तो आप लिखते थे 11th-12th के अंदर, जो a होता है वो, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जो फाइनल में प्राप्त हुई और जो इनिशियली थी अपने पास में शुरू में, ये फाइनल की है, उसको माइनस कर दोगे, t से डिवाइड कर दोगे तो अपने पास में त्वरण आता है। तो अपन यहाँ से एक इक्वेशन निकालते हैं, at इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू, और v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस at। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो f बराबर ma था, इससे हमने a के बारे में पता किया और इस a से हमने एक इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करी। ठीक है, एक इक्वेशन ऑफ क्या करी, मोशन ड्राइव करी, और अपने पास में और भी इक्वेशंस ड्राइव होती हैं। ठीक है, और भी इक्वेशंस को निकाला जाता है, जैसे ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक ये इक्वेशन भी आती है, एक आती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी अपने पास में एक इक्वेशन आती है। तो ये सारी इक्वेशंस अपन ने क्या कर रखी थी, ड्राइव करी थी। लेकिन अब यहाँ पर तो ये फोर्स आपके पास में कैसा था, लीनियर चल रहा था, इस पर एक फोर्स लगा दिया। लेकिन अगर अपन जो अपने पास में अभी जिस फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिन बलों के बारे में अपन बात कर रहे हैं, वो कौन से हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं। वो कौन से बल हैं आपके, केंद्रीय बल। कौन से बल हैं, केंद्रीय बल हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं। ठीक है, तो अगर मैं उनके बारे में बात करूँ, उनके बारे में अगर मैं बात करूँ, एक मिनट, अगर मैं उनके बारे में बात करूँ तो फिर F जो होता है अपने पास में, F कितना आता है, अगर मैं सेंट्रल फोर्सेस के बारे में बात करूँ तो ये प्लस माइनस आर कैप, यही होता है। जहाँ पे जो एफ आर होता है अपने पास में, ये के ओवर आर की पावर एन, कुछ भी हो सकता है, ये अपन ने पढ़ा था। ये अपने पास में सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। तो यहाँ से अपन कैसे पता लगाएंगे, यहाँ से ए के बारे में कैसे पता लगाएं, यहाँ से तो अपन ए पता लगा लिए, एक समीकरण अपन ने बता दिया कि भाई ये अपने पास में इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। ठीक है, ये गति के समीकरण होंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि भाई यहाँ पे कैसे पता करेंगे। इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर क्या किया था, ध्रुवीय निर्देशांक जो पढ़ाए थे, पोलर कोऑर्डिनेट्स जो पढ़ाए थे, वो इसीलिए ही पढ़ाए थे मैंने कि अपन यहाँ से आराम से इस चीज़ को, ए की जो वैल्यू है उसको क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार जितने भी फोर्सेस नेचर में लग रहे होते हैं, जितने भी फोर्सेस लग रहे होते हैं, वो लगभग सब किसके इक्वल होते हैं, एम ए के इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक एम ए जो अपने पास में क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी के इक्वल एक नई क्वांटिटी ड्राइव करेंगे, वहाँ से तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तो अपने पास में गति के समीकरण ड्राइव हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी धीरे धीरे समझाऊंगा, तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी फिर आपको कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको ये ध्रुवीय निर्देशांक तो मैंने पढ़ाई दिए थे पिछले लेक्चर में। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, केंद्रीय बल के अंतर्गत कण के गति के समीकरण, अपने को यही तो पढ़ना है। ठीक है, एक ही तल पर गति करने वाले कण की गति के समीकरण ध्रुवीय निर्देशांकों की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यही तो मैं आपको बता रहा था कि अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से इनको क्या किया सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। एक मिनट, छोटा कर देता हूं मैं ताकि आपके कैमरे में भी आ जाए। कट तो नहीं रहा ना, हाँ अब ठीक है। ठीक है, और छोटा सा कर देता हूँ, अब ठीक है। देखिए, अपने पास में एक ही तल पर गति करने वाले कण की गति के समीकरण ध्रुवीय निर्देशांकों की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात पता लगा सकते हैं। मैंने इसीलिए ध्रुवीय निर्देशांकों को पहले पढ़ा दिया था आपको, मैं पहले इसीलिए समझा के चला गया था। देखो ये आ गया ना अपने पास में ध्रुवीय निर्देशांक। ठीक है, आगे पूछ रहा है, माना हमारे पास में कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, उसका मास कितना है, m मान लेते हैं। यहाँ पर इसने है नहीं लिखा हुआ, अपन ये m मान लेंगे। m द्रव्यमान का कोई कण है,
जो एक्स वाई तल में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। किस में कर रहा है, एक्स वाई तल के अंदर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तथा इस कण के ध्रुवीय निर्देशांक आर और थीटा हैं, ठीक है। इस कल के अपने पास में कितने हैं, अपने पास में थीटा है, ये अपन ने मान लिया अपनी तरफ से। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द सेम प्लेन कैन बी इजीली डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, इनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर ऑन मूव देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास m, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि इसका पार्टिकल का मास कितना है m, विच इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पार्टिकल आर r एंड थीटा, ठीक है, r और थीटा, ये अपने पास में इसके क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के, ये अपन ने मान लिया अपनी तरफ से। चलो अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं अपन, ड्राइव करते हैं। कैसे ड्राइव करना है, देखो ये जो भी कुछ माना है ना, इसी को करेंगे अपन। मैं थोड़ा सा वो बड़ा कर देता हूँ, जैसे क्या इजीली अपने पास में एक ही उसमें आ जाएगा डेरिवेशन। देखो ध्यान देना, मैंने मान लिया कि ये अपने पास में, चलो इससे बात नहीं बनेगी। सही बन गया, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक। मैंने मान लिया कि ये अपने पास में कौन सी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है आपकी, एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस चल रही है आपकी, एक्स एक्सिस है, और वो एक्सिस कौन सी हो गई आपकी, वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर अपने पास में एक कोई पार्टिकल है m, ये m पार्टिकल है, ठीक है। और इसके जो अपने पास में कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई हैं, और कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, आर और थीटा, ठीक है। अपने पास में दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स और वाई, आर और थीटा, एक्स और वाई, आर और थीटा। मैं मान लेता हूँ यहाँ से दूरी है, अरे ये, ठीक है, ये जो दूरी अपने को दे रखी है ये कितनी है, r, ये कितनी है r, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा, ठीक है। चलो आगे फर्दर मूव करते हैं इसमें। अब देखो इसके कंपोनेंट कितने होंगे इधर की साइड, इसको मैंने तोड़ दिया, ये तो इधर कितने होंगे, r cos थीटा, और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, i कैप, ठीक है। और इधर कितना होगा, r sin थीटा, और इसकी डायरेक्शन कितनी होगी अपने पास में, j कैप, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी आएगी, r कैप, ठीक है। और थीटा कैप की डायरेक्शन तो किधर आएगी, इधर की साइड, ये आ जाएगा अपने पास में थीटा। तो ये तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था, इसमें तो कुछ ऐसा अलग है नहीं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अब इसके बारे में अगर अपने को स्टडी करनी है तो चलो फर्दर अपन स्टार्ट करते हैं। अब इसको यहाँ से अपने को क्या पता लगा सकते हैं, क्या है अपने पास में, बस अपने पास में दो ही समीकरण आ सकते हैं। एक्स इक्वल टू कितना आएगा, r cos थीटा, एक तो समीकरण ये आएगा पहला, और y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू कितना आएगा, r sin थीटा, ये दूसरा समीकरण होगा। बस अपन यही जान सकते हैं कि भाई x की वैल्यू तो कितनी आएगी, r cos थीटा, और y की वैल्यू कितनी आएगी, r sin थीटा। लेकिन अपने को तो वो ma की फॉर्म में बनाना है ना इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को कहाँ लेके जाना है, ma बनाना है। ma बना लेंगे तो अपन आराम से गति के समीकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, हाँ तुम तो जानते ही हो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, भगवान जाने क्या ही जानते हैं, बस जान रखें। हम जानते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो वी नो दैट, लिख लेना वी नो दैट। हम जानते हैं कि जो a होता है, ठीक है, a जो होगा वो कितना होगा, d2x ओवर dt स्क्वायर i कैप,
प्लस d2y ओवर dt स्क्वायर जे कैप, यही होगा अपने पास में। ठीक है, जो इसका भाई x क्या है आपके पास में, स्थान ही तो है, पोजीशन ही तो है, x भी, y भी पोजीशन ही है, उसका डबल डेरिवेटिव करो आई कैप में जे कैप में, अपन को टोटल क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, सदिश होती है ना ये। अब सदिश होती है तो इसमें दोनों डायरेक्शन आएंगी, आई और जे दोनों आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो x ये रखा हुआ, y ये रखा हुआ, इनके दो बार क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो देखो कितना होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे लेता हूँ मैं अगली स्लाइड, एक मिनट। चलो, तो अपने पास में x कितना आ रहा था, r cos थीटा, और y कितना था, r sin थीटा। तो देखो dx बाई dt कितना होगा, dx बाई dt r का करोगे तो कितना आ जाएगा, dr बाई dt, और ये तो cos थीटा ही रहेगा, प्लस cos थीटा को करोगे तो cos थीटा का कितना हो जाएगा अपने पास में, r को छोड़ा cos थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा, sin थीटा d थीटा बाई dt, थीटा का भी तो करोगे। ठीक है, थीटा का भी तो आएगा, ये आ गया माइनस। ठीक है, माइनस के sin थीटा होता है। सेम dy बाई dt, dy बाई dt ये कितना आएगा अपने पास में, ये हो जाएगा अपने पास में dr बाई dt, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, sin थीटा, और sin थीटा का करोगे तो cos थीटा, r cos थीटा, और ये कितना आ जाएगा, d थीटा बाई dt। ठीक है, दो समीकरण आ गए अपने पास में, और इसको भी नाम ही दे देते हैं। ये तीसरा समीकरण था, इसको नाम दिया, ये कौन सा समीकरण आएगा, चौथा, ये पांचवा, जरूरत पड़ सकती है ना आगे, इसलिए समीकरण दे देते हैं इनको नाम। इसका क्या करते हैं, समीकरण 4 व 5 का दोबारा अवकलन करने पर, ठीक है, दोबारा अवकलन करने पर, ठीक है, दोबारा अवकलन करने पर। तो एक बात बताओ, समीकरण 4 और 5 का दोबारा अगर अपन अवकलन करते हैं, किसके सापेक्ष में करना है, किसके सापेक्ष में करना है, टी के सापेक्ष में ही करना है इसको। ठीक है, तो इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे इसको, इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 एंड 5 विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, वापस से अपन को इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, d2x ओवर dt स्क्वायर। अब पहले इसका करो तो dr बाई dt का तो कितना हो जाएगा, d2r ओवर dt स्क्वायर, और किसका छोड़ दिया, cos थीटा को छोड़ दिया, cos थीटा को तो ऐसे छोड़ दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब cos थीटा का करो, इस cos थीटा का कितना आ जाएगा, माइनस के sin थीटा, तो ये हो जाएगा dr बाई dt sin थीटा, और ये कितना हो जाएगा, d थीटा बाई dt। ये तो अभी इन दो टर्म्स का ही हुआ है, आगे बढ़ो, और अभी ये 3 टर्म्स और आ रही हैं अपने पास में, 3 है अब की बार। ठीक है, इसका करोगे कितना आएगा, r का करोगे dr बाई dt, माइनस का साइन है, ये आ जाएगा sin थीटा d थीटा बाई dt। ठीक है, sin थीटा का करोगे, sin थीटा का कितना आएगा, cos थीटा माइनस r cos थीटा, और थीटा का करोगे तो कितना आ जाएगा, d थीटा बाई dt, और साथ में एक और आ रहा है d थीटा बाई dt, कोई चेंज ही नहीं है, वो d थीटा बाई dt। ठीक है, और अब इसका करोगे लास्ट में तो ये कितना बचेगा, माइनस के r साइन थीटा d थीटा ओवर dt स्क्वायर, ये बनेगी अपने पास में पूरी समीकरण। ठीक है, पूरा का पूरा समीकरण अब आपका ऐसा दिखेगा। तो एक बार बताओ, ये अपने पास में आ गई वैल्यूज़, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, देखो ये d2r ओवर dt, अच्छा स्क्वायर आएगा ना, ये यहाँ पर कितना हो गया, cos थीटा, ये वैल्यू देखो 2 बार आ गई, तो माइनस के 2dr ओवर dt साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, d थीटा बाई dt।
ये वैल्यू आएगी अपने पास में। इधर इधर अपने पास में ये कितना हो जाएगा, माइनस के आर कॉस थीटा डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर, और ये माइनस आर साइन थीटा डी टू डी थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। तो ये डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास में कौन सी इक्वेशन आ गई, 6th। आगे चलें, आगे देखो, अब डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर भी तो निकालना है। तो देखो डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर कितना होगा, ये रखा हुआ, इसका करो, इसका अवकलन करेंगे तो ये तो आ जाएगा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। देखो एक एक स्टेप के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसमें शॉर्टकट लगाने की कोशिश करी ना, ढेर हो जाओगे, क्योंकि शॉर्टकट में हर एक कंपोनेंट को आप भूल जाओगे। मैं कह रहा हूँ मैं भूल जाओगे, इसलिए मैं एक स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ। तो ये हो गया, साइन थीटा को छोड़ा। ठीक है, इस बार साइन थीटा का करेंगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, लेकिन थीटा का भी तो करोगे, डी थीटा बाई डी टी, और ये आ गया डी आर बाई डी टी। ठीक है, आगे चलें, तो इन दो का तो हो गया। अब इनका करते हैं, ये तीन आ गई टर्म्स वापस से। आर का करोगे तो ये आ जाएगा डी आर बाई डी टी कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कॉस थीटा का करोगे माइनस के साइन थीटा आएगा, आर साइन थीटा, और ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी, और ये भी आएगा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, दोनों अपने पास में। और आर कॉस थीटा का छोड़ो, इसका करोगे आर कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। यही वैल्यू आएगी ना अपने पास में। और कर देते हैं इसको सॉल्व, और सॉल्व करते हैं इसको, देखो कितना आएगा ये, डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, देखो डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर साइन थीटा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 2 कॉस थीटा डी आर बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी, ये वैल्यू आ रही है अपने पास में। ठीक है, ये अपने पास में 2 टाइम्स हो गया। इसको देखो, ये अपने पास में कितना आ रहा है, माइनस के आर साइन थीटा डी टू थीटा अप ओवर डी टी स्क्वायर, सॉरी ये आ रहा है डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस आर कॉस थीटा, और ये कितना हो गया, डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, ये अपन ने इक्वेशंस निकाल ली। अब अपने पास में इन इक्वेशंस को क्या करना है, उधर रख देना है ए के अंदर। तो समीकरण कितने से, तो कितने समीकरण से, समीकरण इतना बड़ा क्यों चल रहा है, हाँ ज़्यादा बड़ा ही कर दिया जूम इसको। देखो ध्यान देना, समीकरण कितने से, वो अपने पास में एक्सेलरेशन वाला कितना समीकरण था, 3। तो समीकरण 3 से, इक्वेशन 3 से, तो अपने पास में ए जो था वो कितना था, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर जी कैप, यही था अपने पास में। अगर अपन देखें यहाँ पर तो ये ए की वैल्यू आएगी अपने पास में, ये कितना हो जाएगा, देखो डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, ये रखी हुई, ये आ गया अपने पास में। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये अपने पास में वैल्यू है।
कॉपी और ये यहाँ पर हो जाएगा पेस्ट। यू कांट पेस्ट इट बाय लॉन्गिंग प्रेस। क्या हुआ, पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? दिक्कत हो रही है यार ये तो। चलो वहीं से लिखना पड़ेगा। तो ये कितना आया था, d2r ओवर dt स्क्वायर कॉस थीटा, d2r ओवर dt स्क्वायर कॉस थीटा, साथ में यहाँ पे कितना था, अरे माइनस के 2 साइन थीटा, माइनस के 2 साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, और यहाँ पर कितना था डी आर बाई डी टी, प्लस या माइनस है, माइनस ही है, आर माइनस के आर कितना है यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर माइनस के आर साइन थीटा डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। और ये तो आ गया अपने पास में क्या, आई कैप, प्लस अगर मैं जे कैप की बात करता हूँ तो वो भी यही है, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा होगा प्लस 2 कॉस थीटा डी थीटा ओवर डी टी, और ये कितना आ जाएगा डी आर बाई डी टी। यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में माइनस के आर साइन थीटा माइनस के आर साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का प्लस ही रहेगा, ये आर कॉस थीटा डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। ये जे कैप है अपने पास में, ठीक है। ये अपने पास में क्या कहलाएगा, जे कैप, ठीक है। तो ये अपने पास में ए आ रहा है टोटल। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, कुछ तोड़ मरोड़ देते हैं इसके अंदर। तो देखो कुछ चीज़ें इसमें क्या क्या कॉमन आ रही हैं, वो चीज़ें करते जाते हैं अपन। देखना एक बार, ये डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, इसमें भी डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, रख दो, इसको कॉमन ले लो। अंदर देखो कितना बचेगा, कॉस थीटा आई कैप है ना, प्लस साइन थीटा जे कैप, यही बचेगा यहाँ पे। इसमें से देखो 2 डी आर बाई डी टी और ये डी थीटा बाई डी टी, प्लस 2 डी आर बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी को कॉमन ले लिया मैंने। अंदर कितना बचेगा देखो, यहाँ से तो माइनस के साइन थीटा आई कैप, माइनस के साइन थीटा आई कैप, प्लस के यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस थीटा जे कैप, यही वैल्यू आएगी अपने पास में। इसमें और इसमें देखो आर और डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, माइनस के आर डी थीटा बाई डी टी, इसको कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, यही बचेगा ना अपने पास में। प्लस लास्ट वाली टर्म ये ही, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में, आर और डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, आर और ये डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है। अंदर कितना बचेगा, माइनस के साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जी कैप, यही वैल्यूज आ रही हैं अपने पास में, कॉमन ले लो आगे, ठीक है। आगे चलें, देखो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, अब देखो ये और ये कॉमन आ सकता है, ये और ये कॉमन पड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, माइनस के आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया। और बाहर क्या पड़ा है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप, यही आ रहा है अपने पास में। और देखो ये भी कॉमन आ रहा है, तो ये अपने पास में अलग हो जाएंगे। ये कितना बचा, आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये प्लस 2 डी आर बाई डी टी, और ये कितना हो गया डी थीटा बाई डी टी,
इसको कॉमन ले लिया, इधर बचेगा माइनस के साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जी कैप, यही बचेगा अपने पास में वैल्यू। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ रहा है, ए, ये अपने पास में ए वैल्यू आ रही है। आगे चलें, आगे मैं फर्दर प्रोसीड करता हूँ। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भैया, ए, हम जानते हैं कि अपने पास में जो आर कैप होता है वो कितना होता है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप, और जो थीटा कैप होता है वो कितना होता है, माइनस के साइन थीटा आई कैप प्लस के कॉस थीटा जी कैप। यही तो अपन ने किया था, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हुआ है आपको, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने निकाले थे। ठीक है, तो अब जो आपका ए जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अपन ने कितना कैलकुलेट किया था, इसकी जगह तो मैं आर कैप रख सकता हूँ और इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं, थीटा कैप। तो ये हो जाएगा आपके पास में d2r ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के r डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर ही था ना, होल स्क्वायर, और यहाँ पर तो आ जाएगा अपने पास में क्या, आर कैप प्लस अपने पास में यहाँ पर ये प्लस आ गया, एक और वैल्यू रखी हुई है ये आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस, अरे आगे की चल जाता है भाई, प्लस डी आर बाई डी टी टू डी आर बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में थीटा कैप। ठीक है, इसका मतलब अतः जो आपके पास में ए जो है ये ए आर कैप आ रहा है प्लस ए थीटा कैप आ रहा है, जहाँ जो आपका ए आर है, ए आर की वैल्यू कितनी होगी, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, यही होगा अपने पास में। ठीक है, इसको बोला जाता है त्रिज्यक त्वरण, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यक त्वरण, रेडियल एक्सेलरेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, और जो ए थीटा होता है, ए थीटा की वैल्यू अपने पास में कितनी कैलकुलेट हो रही है, यहाँ पे देखना एक बार, ये आ रही है अपने पास में आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर ठीक है, प्लस टू डी आर बाई डी टी, और यहाँ पर कितना आ रहा है, ये डी थीटा बाई डी टी, ये ए थीटा है, इसको बोलते हैं बेटा दिगंशी त्वरण। ठीक है, और ये तो रेडियल एक्सेलरेशन हो गया, ये दिगंशी त्वरण कहलाता है। ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे कौन सा,